हाय स्टूडेंट्स, आगे वाले रूल है कल हमने फर्स्ट 5 रूल्स पढ़े थे, तो उसके आगे 6th रूल है एडिटिंग का कि अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी या विल बी हो तो उसके साथ हम V1 प्लस ING का यूज करते हैं, यानी V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ और सिर्फ तब केस में कि अगर हमारे पास जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में हो। लेकिन इन्हीं वर्ड्स का हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में विथ V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, लेकिन हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है आई एम राइटिंग अ लेटर। राइटिंग जो है ये है V1 प्लस ING, हमने एम का यूज किया है V1 प्लस ING के साथ, लेकिन ये हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस। अब हम ये इन्हीं वर्ड्स में से किसी एक वर्ड को लेंगे, तो जैसे अ लेटर इज रिटन बाय मी। देखो यहाँ पे इज जो है ये ऊपर वाले वर्ड्स में से एक वर्ड है, तो हमने यहाँ इसके साथ V3 का यूज। कहने का मतलब है कि ये जितने भी हेल्पिंग वर्ड्स हमने यहाँ पे यूज किए इनका हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING के साथ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा केस क्या होना चाहिए, हमारा सेंटेंस होना चाहिए एक्टिव वॉइस में। इन्हीं वर्ड्स का हम यूज करते हैं V3 के साथ, लेकिन हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होना चाहिए। जैसे अ लेटर इज रिटन बाय मी, एक खत मुझसे लिखा गया। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूं। अ लेटर इज रिटन बाय मी। उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारे पास 7th रूल। अगर इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विद ए पास्ट टेंस इट शुड एंड विद ए पास्ट टेंस। कहने का मतलब है कि अगर हमारा सेंटेंस जो है पास्ट टेंस से शुरू होता है तो वो खत्म भी पास्ट पे ही होगा। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट से शुरू होता है तो वो प्रेजेंट पे ही खत्म होगा। अगर फ्यूचर से शुरू होता है तो वो फ्यूचर पे ही खत्म होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारी एग्जाम्पल्स हैं She played the cricket when she was a child। यानी she played जो है ये पास्ट फॉर्म में, was भी पास्ट है। कहते हैं she played the cricket, उसने क्रिकेट तब खेला when she was a child, जब वो एक बच्ची थी। यानी जब वो बच्ची थी तब वो क्रिकेट खेला करती थी। यानी हमने स्टार्ट भी पास्ट से किया है, एंड भी पास्ट पे ही किया है। उसके बाद है दूसरी एग्जांपल, रीता विल मैरी, रीता शादी करेगी व्हेन शी विल बिकम यंग, जब वो बड़ी हो जाएगी। यानी जब वो जवान हो जाएगी तब वो शादी करेगी। हमने स्टार्ट भी फ्यूचर पे ही किया है, एंड भी फ्यूचर पे ही किया है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट फॉर्म में शुरू होते हैं तो उसको पास्ट प्रेजेंट पे ही खत्म करना है। पास्ट पे शुरू होते हैं तो पास्ट पे ही खत्म करना है। फ्यूचर पे शुरू होते हैं तो फ्यूचर पे ही खत्म करना है। उसके बाद है नेक्स्ट रूल है हमारे पास कि दीज वर्ड्स एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। यानी अगर आपके पास किसी सेंटेंस में ये सारे इन वर्ड्स में से कोई एक वर्ड हो तो इसके बाद हमेशा आपने सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना। जैसे एग्जांपल है एवरीवन इज बिजी इन राइटिंग लेटर, हर कोई खत लिखने में मसरूफ है। हमने यहाँ पे एवरीवन का यूज किया, उसके बाद हमने सिंगुलर वर्ब यानी इसका इस्तेमाल किया। यानी जब भी हमारे पास ये सारी वर्ड्स, इन वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड हो उसके बाद हमने सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। दूसरी एग्जांपल है someone has done his work, किसी ने अपना काम किया है। यानी someone, उसके बाद हमने सिंगुलर वर्ब has का यूज किया है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारे पास रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में क्या रूल है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाम हो तब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस की एडिशन करनी है। क्या है कि इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इफ द सेंटेंस इज हैविंग सब्जेक्ट्स ही, शी, इट or single name, then we should add s or es to the first form of the verb. For example, Ram plays football daily। राम जो है हमारे पास सिंगुलर नाम है, सिंगल सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्ले, उसके साथ हम एस की एडिशन करेंगे। राम प्लेज फुटबॉल डेली, यानी राम सिंगल नाम है तो प्ले जो है V1 है, इसके साथ मैंने एस की एडिशन करनी। उसके बाद है इट रैन्स। इट रैन्स, इट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और रैन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हम एस की एडिशन करेंगे।